जिंदगी के 17 दिन 41 मजदूरों के लिए 17 बरस की तरह भारी पड़ रहे हैं और आज का दिन कुछ उम्मीदों वाला दिन के तौर पर दिखाई पड़ रहा है। सुबह से ही पूजा पाठ की शुरुआत हुई है और कहा जा रहा है कि उत्तराकाशी के टनल में जो हादसा हुआ वो दैविक प्रकोप था। देवभूमि में यह हादसा हुआ, उसके बाद से दुनिया भर की निगाहें इस हादसे में फंसे 41 जिंदगियों को बचाने में जुट गई। दर्जनों एजेंसी, सैकड़ों जो है मजदूर दिन रात मेहनत कर रहे थे। बड़ी बड़ी मशीनें दुनिया भर से मंगाई गई, लेकिन मजदूरों तक पहुंचने में अब तक सफलता नहीं मिली और अब मशीनों से भरोसा उठ चुका है तो भगवान पर भरोसा बना है। उत्तरकाशी के जिस टनल की हम बात आपको बता रहे हैं, इस टनल में जो पीछे हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से मुख्यमंत्री अब भगवान के मंदिर में नतमस्तक होते दिख रहे हैं। दरअसल एजेंसी के लोग जब टनल का निर्माण कर रहे थे तो वहाँ एक मंदिर था, उस मंदिर को तोड़ दिया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे वहाँ के जो स्थानीय देवता थे वो नाराज हो गए और उनके प्रकोप की वजह से यह हादसा हुआ और अब तक जो लोग वहाँ फंसे हुए हैं बाहर नहीं निकलेंगे जब तक भगवान को वापस प्रसन्न नहीं कर लिया जाए। फिर क्या था, जहां वैज्ञानिक ताकतें कमजोर पड़ रही थी, जहां मशीनरी सिस्टम पूरी तरीके से ध्वस्त हो रहा था, बड़े बड़े मशीनें अचानक टूट रही थी, उम्मीदें अब साथ छोड़ रही थी। दिन की रोशनी जो उजाला था वो अंधेरा में छाया हुआ था। उन तमाम चीजों के बीच उम्मीद की रोशनी लिए वहां पर एक छोटे से आकार के मंदिर के रूप में अथाह ताकतों वाले दुनिया के सबसे भरोसेमंद एक छोटे से मंदिर में एक भगवान का मूर्ति की स्थापना की जाती है और विधिवत पूजा पाठ शुरू किया जाता है। और उसके बाद सेना के जवानों ने जो मोर्चा संभाला था, सफलता की सीढ़ी दिखने लगती है, सफलता की सुरंग बनने लगती है और उसके बाद जैसे जैसे सुरंग में सफलता मिली, लोगों का आस्था, विश्वास, भरोसा बढ़ता गया। आखिर ये मंदिर किसकी है, ये कौन बाबा है जिसके लिए इतनी बड़ी बातें हम कह रहे हैं। दरअसल जिस बाबा के कोप का खमियाजा 41 जिंदगियां पिछले 17 दिन से भुगत रही हैं, उनके लिए आज बाबा का आशीर्वाद का अहम दिन माना जा रहा है, क्योंकि बाबा की मंदिर स्थापना के साथ विधिवत पूजा पाठ कर उनको मनाने का सिलसिला शुरू हुआ है। तभी तो मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक, कर्मचारी से लेकर पुरोहित तक, मजदूरों के परिवार के लोग अब बाबा के मंदिर के बाहर मन्नत और उम्मीदों के साथ आस लगाए बैठे हैं। आपको बताते हैं कि कौन है बाबा जिनके मंदिर निर्माण के साथ ही जमीन के अंदर फंसे, पहाड़ों के अंदर फंसे 41 मजदूरों तक पहुंचने की उम्मीद जगी है। दरअसल पहले हम कुछ तस्वीरों की चर्चा करें। देखिए तस्वीरें देखिए, पहाड़ों के मलबे पर एक छोटी से मंदिर का निर्माण कराया गया और यहाँ पे तमाम जो लोग हैं वो अब श्रद्धा में माथा टेकते हुए दिख रहे हैं। ये टनल की तस्वीर हम दिखा रहे हैं जहाँ पिछले 16 दिनों से लगातार बड़े बड़े मशीन लगाकर पहाड़ के सीना को चीरने की नाकाम कोशिश की जा रही थी, लेकिन अब जब टनल के मुख्य द्वार पर मंदिर का निर्माण हुआ, पुरोहित विधिवत पूजा पाठ कर रहे हैं, उसके बाद तस्वीरें बदल गई, सफलता हाथ लगने लगी, उम्मीदें जगने लगी। और ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से। अब हम आपको बताते हैं कि कौन है बाबा बौखनाक, जिनकी यह तस्वीरें हैं, जिनकी यह मूर्ति है, जिनकी यह मंदिर है, जिनकी पूजा की बातें की जा रही है। एक और तस्वीर की हम चर्चा कर लेते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री हैं जनरल वीके सिंह, वो भी आज सुरंग के मुहाने पर पहुंचे तो सबसे पहले बाबा बौखनाथ के मंदिर के पास विधिवत पूजा अर्चना की। उसके बाद पुजारियों ने वहाँ पूजा का मोर्चा संभाला। एक तरफ सेना के जवान, जो साइंटिस्ट वहाँ पहुँचे हुए हैं, जो मजदूर लगे हुए हैं टनल की खुदाई में, वो तमाम लोग अब बाबा बौखनाथ के आशीर्वाद से खुदाई के काम में आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ उनको सफलता मिल रही है। और इसी वजह से वहाँ फंसे हुए लोगों की उम्मीदें भी अब बाबा के प्रति बढ़ती जा रही है। आपको बता रहे कि बाबा बौखनाथ के बारे में कहा जाता है कि ये पहाड़ों के रक्षक हैं, ये पहाड़ों के देवता हैं।
उत्तरकाशी की राडी टाप इलाके में बाबा बौखनाथ देवता का मंदिर है और इस देवता को स्थानीय लोग अपना इष्ट देव मानते हैं। बाबा बौखनाथ देव को लेकर ग्रामीणों की मान्यता है कि बाबा बौखनाथ पहाड़ों के रक्षक हैं और पहाड़ पर रहने वाले लोगों की सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि बाबा बौखनाथ की उत्पत्ति नाग के रूप में हुई है और यहाँ हर साल मेला लगता है। आपको बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए उत्तरकाशी में जो तमाम मजदूर फंसे उन्हें बचाने के लिए अगर मंदिर के निर्माण किया जाता तो शायद ये हादसा ही नहीं होता, लेकिन टनल बनाने वाली कंपनी ने पहाड़ पर जो मंदिर बना था उसे तोड़ दिया, जिसके बाद बाबा नाराज हो गए और अब बाबा को प्रसन्न करने के लिए मंदिर बनाकर पूजा की जा रही है। और जैसे जैसे पूजा की जा रही है वैसे वैसे सफलता भी हाथ लगते हुए दिखाई पड़ रही है। आपको बता दें कि उत्तरकाशी में जो सुरंग बनाया जा रहा था उसमें यह हादसा 12 नवंबर को हुआ और अब 17 दिन के बाद आज उम्मीदें जगी है। अब कुछ मीटर की खुदाई बाकी है और कहा जा रहा है कि इसके साथ ही 41 जिंदगियां जो उम्मीद छोड़ चुकी थी वो अब वापस अपने परिवार वालों के पास पहुंच सकते हैं। इसके लिए सीधे तौर पे उत्तराखंड के अंदर तमाम जो अस्पताल हैं, एम्बुलेंस, जो डॉक्टरों की टीम इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए, उन सभी लोगों को अलर्ट मोड पे रख दिया गया है। परिवार के लोगों को भी सूचित कर दिया गया है कि किसी भी क्षण अच्छी खबर निकल कर आ सकती है। दुनिया भर की निगाहें उत्तराखंड पर टिकी हुई है। हम ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि देखिए कैसे इस बार उत्तराखंड के अंदर टनल बनाने के लिए जो हादसा हुआ, इस हादसे पर दुनिया के सबसे बड़े बड़े जो मशीन फेल हो गए, फिर इंसान की शक्ति, ईश्वर की भक्ति अब धीरे धीरे काम आते हुए दिखाई पड़ रही है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।